भगवान की चर्चा करना चाहता है, जो भगवान की भक्ति सीखना चाहता है, गुरु भी लालायित होते हैं ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे शिष्यों के लिए जिनको अपनी भक्ति का खजाना लुटा सके। लेकिन अधिकारी को तो दिया जाएगा, जो अधिकारी नहीं हो तो कैसे दे सकते हैं संत? कहने लगे बढ़िया ने इसके प्रश्न को लोक हितम न कहा। हे राजन, ये इतना सर्वोत्तम प्रश्न है, लेकिन आपने जगत कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। कहते हैं कि हे राजन, जिसकी, क्योंकि लोगों के पास तो समय ही नहीं है ये सोचने का भी कि मुझे जाना नहीं है। निद्रया विषय नाकम वयवायेन से वायवयो देवाचक्रस्ते राजन कुटुंब भरेलवा। अपने कुटुंब के पेट भरने में ही ये जीव अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। रात्रि में सोकर दिन में बस अपने रोजी रोटी के चक्कर में पागल हो जाता है। बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है ये मुसाफिर, उसको ये कभी होश नहीं होता कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, क्या ये मुझे मृत्यु की, जो मेरी अंतिम जीवन की परीक्षा होगी, मृत्यु, उससे बचा पाएंगे? कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये विवेक बुद्धि तो संतों से आती है, वो सब भी संतों में बैठा ही नहीं। तो बड़े प्रसन्न होते हैं श्री सुखदेव स्वामी, गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति तवश्य समर्तव्य सिद्धाभ्याम। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? सावधानी से सुनो। सबसे पहले श्रोतव्य, श्रोतव्य उसको सुनना है। किसको? संतों को सुनना है, हरि कथा को सुनना है, भगवान के सत्संग को। और बाबा तुलसी ने भी इसलिए कहा कि प्रथम भक्ति संसन कर संगा। और यहाँ पहली भक्ति श्रवणम, आप कल की कथा में सुनेंगे भक्त पहला क्षेत्र में, तो वो नवदा भक्ति बताते हैं। श्रवणम पहली भक्ति नवदा भक्ति। और यहाँ सुखदेव स्वामी भी कहते हैं भैया, जिसकी मृत्यु निकट हो, जिसको मुक्त होना है, जिसको इस संसार की टेंशनों से, दुखों से मुक्त होना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा संतों के चरणों में बैठे, सत्संग में बैठे, हरि कथा में बैठे। क्यों? जाने बिन ना होए पाती, जाने बिन ना होए पाती, संसार को, दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा, ठगी बेईमानी करने वालों की बातें सुनी, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े करने और करवाने वालों की सुनी, तो हम क्या करेंगे? झगड़ा लो। अब हमें सुनना क्या है? भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, तभी ये बीमारी का समापन होगा। नहीं तो ये बीमारी ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाएगी, ये यमदूत की बस्ती की नहीं से
तो सज्जनों, यदि आपको भवरोग से बचना है तो कथा सुनो, श्रोतव्य है, क्योंकि अनंत जन्मों का बेड़ा हुआ ये मन है। जब इस पर संत चोट करेंगे, कैसे? जैसे एक लोहा है, उसको मोड़ने के लिए क्या किया जाता है? उसको भट्टी में जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन एक बहुत मोटे लोहे की तरह है। यदि ठंडे लोहे पर हम चोट लगाएंगे तो हाथी टूट जाएंगे हमारे, वो लोहा तो मुड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही इसको सत्संग की भट्टी में जब खूब गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे और एकदम लाल जब हो जाएगा वो लोहा, तब आराम से उसे किसी भी आकृति में मोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से सत्संग होता है। जब बार 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 भगवान की कथा सुनेंगे 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 और कोई भगवान का प्रेमी जब चोट मारेगा तब कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। कहते मन नहीं लगता, अरे मन लगाने वालों के संग बैठ भी तो मन लगेगा, और तुम मन को उड़ाने वालों के संग बैठोगे तो मन काय को लगेगा? पता ही नहीं लगेगा। सब ये कहते हैं कि हम आसन पर बैठते मन चाहता दौड़ेगा ही दौड़ेगा। संतों के साथ बैठो और भगवान से प्रार्थना करो। कैसे? मेरे मन का रास्ता